जीने की राह का ये 10वां भाग है। ये स्वामी पीताम्बर दास और गुलनार, एक बहुत ही सुंदर स्त्री की प्रेम कहानी है। इस तरह की कहानियाँ मैं पहले भी लिखता रहा हूँ। मैं मेजर कृपाल वर्मा हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ और आर्मी के दौरान उसके बाद भी मैं कहानियाँ लिखता रहा हूँ। मेरे उपन्यास भी हैं, प्रकाशित उपन्यास हैं और कहानियाँ हैं। तो आज पीताम्बर दास की कहानी। जीने की राह पर एक छोटे से पड़ाव की तरह आश्रम के सेवकों ने मेरे लिए एक कुटिया छा दी है। कच्चे फूस की बनी एक कुटिया बड़ी ही आरामदायक है। ये कुटिया आश्रम से थोड़ी दूर पर चंद्रप्रभा के किनारे पर बनी है। कुटिया के नीचे चंद्रप्रभा तक छोटी छोटी सीढ़ियाँ काट के बना दी हैं। नीचे जाके एक छोटा सा घाट बना दिया है। मैं इन सीढ़ियों से नीचे चंद्रप्रभा में उतर जाता हूँ और फिर स्नान करता हूँ। चंद्रप्रभा का शीतल जल मेरी सारी व्याधियाँ हल लेता है। फिर मैं ध्यान करता हूँ और इस परम एकांत में मैं अपने प्रभु को याद करता हूँ। स्वामी जी, विभूति प्रसाद आपसे मिलने आया है। शंकर की आवाज़ है। घर जा रहा है, उसने मुझे सूचना दी है। एक पल में, एक पलांश में ही विभूति प्रसाद का चेहरा मोहरा मेरे दिमाग में घूम जाता है। मुझे आज भी याद है जब जर्जर शरीर लिए टूटा फूटा मन हाथ में साधे विभूति प्रसाद आश्रम में आया था। लड़खड़ा रहा था। उसकी निस्तेज आंखों में जीने की चाह थी ही नहीं। मरना चाहता था। बोला, स्वामी जी, मैं मरना चाहता हूँ। मैं नहीं जीऊँगा। मैं किसके लिए जीऊँ? मैं क्यों जीऊँ? मैंने उसका दुख देख लिया था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं स्वामी जी, मैं अब नहीं जी पाऊँगा। फिर मैंने उसका सर पे हाथ रख दिया था। कहा था, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। तब उसने मुड़कर मेरी आंखों में देखा था और मैंने देख लिया था कि हाँ, जीने की चाह अचानक ही लौट आए है। और कुछ पलों के बाद ही विभूति प्रसाद गहरी निद्रा में जाके सो गया था। ऐसा जब होता है तब आपकी सारी व्याधियां आपको छोड़कर चली जाती हैं। और सच मानिए, ये वही व्याधियां हैं जिन्हें हम पाल लेते हैं, जिन्हें हम ही पोसते हैं, प्यार करते हैं और उनके चक्कर में आके सब दे बैठते हैं। हमें तोड़ती हैं, फोड़ती हैं, निचोड़ती हैं, बर्बाद कर देती हैं यही व्याधियाँ। और हमारे चाहने के बाद में भी छोड़ के नहीं जाती। यही विभूति प्रसाद के साथ हुआ। स्वामी जी, अगर आप न होते, मैं आपकी शरण में न आया होता तो मैं मर ही जाता। भावुक है विभूति प्रसाद और आशीर्वाद मांग रहा है। कहीं सच है? नहीं, बस ऐसा कुछ नहीं। नहीं स्वामी जी, मुझे याद है जब मैं आश्रम में आया था तो मैं कितना क्षत विक्षत था। सच मानिए स्वामी जी, मैं बहुत बड़े ऊंचे आसमान से नीचे गिरा था। कभी भी विभूति प्रसाद एक नाम होता था। लोग मेरा अदल मानते थे, लोग मेरा सत्कार करते थे। लेकिन जब मैं गिरा
तो मुझ पे किसी ने थूका तक नहीं, किसी ने मुझे मुड़कर नहीं देखा स्वामी जी। और तब ऐसा होता है बस, सब ठीक हो जाएगा, अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। नहीं स्वामी जी, यह आपका चमत्कार है। नहीं भाई, हम फकीरों के पास और होता क्या है। नहीं स्वामी जी, सब कुछ फकीरी में ही होता है। विभूति प्रसाद बताने लगा है, ये अमीरी तो एक अहंकार है। अमीरी का अभिमान आदमी को हाथ पकड़ के गुनाह कराता है, वो कराता है जो उसे नहीं करना चाहिए। और उसकी ये वासनाएं वहां तक गिरा देती है आदमी को जहां उसे नहीं गिरना चाहिए। यहां आश्रम में आकर स्वामी जी मुझे यही एहसास तो हुआ कि जीने का नाम देना है, लेना नहीं। सच कहते हो बस, मैंने साधु वचन कहे हैं। और अब विभूति प्रसाद आश्रम से कुछ अच्छे सच्चे सद्भाव लेकर तरंगायित हुआ अपने घर लौट रहा है। वहीं लौट रहा है जहां से वो आया था, उसी राह पर फिर चलेगा जहां वो चल रहा था। हाँ, हार जीत का निर्णय भी इसी जीने की राह पर होता है और कहीं नहीं। ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही।